मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं डिस्मेनोरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मेंस्ट्रुएशन के पहली गड़बड़ी जो किसी को होती है, एमेनोरिया, एब्सेंट मेंसेज, यानी प्रोटेक्टेड हो या सप्रेस्ड हो या प्रेगनेंसी हो, किसी कारण से जो किसी का एमेनोरिया का सिम्टम रहता है उसके बारे में बताया गया। और आज मैं डिस्मेनोरिया के बारे में बता रहा हूँ। डिस्मेनोरिया का मीनिंग होता है, डिस मीन्स डिस्कम्फोर्ट फीलिंग, यानी पेनफुल फीलिंग जो हो रहा है, समूचे शरीर में दर्द होता हो या कमर में, यानी मेंस के टाइम में जो डिस्कम्फोर्ट फीलिंग होता है उसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है, जिसको पेनफुल मेंसेज कहते हैं, यानी भयंकर दर्द। मेंस के टाइम में, महीनावारी के टाइम में, मासिक स्राव के टाइम में जो काफ़ी दर्द होता है और जिसको मेंस हो रहा है वह लेडी काफ़ी दर्द अनुभव करता है, बेहोश हो जाता है। इस तरह के लक्षणों वाले जिनको यह लक्षण रहेगा उसको हम डिस्मेनोरिया कहेंगे। उसी क्रम में उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं क्रमशः बता रहा हूँ। हर एक सिम्टम पर जो सिम्टम वह प्रोड्यूस करेगा उसकी कौन दवा होगी वह मैं क्रमशः बता रहा हूँ। डिस्मेनोरिया की कुछ खास मुख्य दवाएं हैं जिनको मैं अभी कुछ दवा का नाम आपको दे रहा हूँ। वह है बेलाडोना, कैमोमिला, कैक्टस, मैग्नेशिया फॉस, नक्स भूमिका, कोलोसिंथ, जेंथोक्साइलम, ये सब दवाएं, सिपिया, पल्सेटिला, ये सब मेन दवा है जिसको ट्रीटमेंट के समय यूज किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में तभी दवा का यूज होगा, दवा का व्यवहार होगा जब वह एग्जैक्ट सिम्टम देता हो। जो सिम्टम दे रहा है उसी सिम्टम के मुताबिक दवा दी जाएगी और वह आरोग्य होगा या उससे उसकी तकलीफ घटेगी। यह क्रमशः मैं बता रहा हूँ। एबॉर्शन के बाद जो डिस्मेनोरिया है, डिस्कम्फोर्ट फीलिंग है, उसे मेंस में दर्द होता है, उस की दवा सेनेसियो है, प्रमुख दवा। उसके लेने के बाद 200 पोटेंसी लेने के बाद अच्छे कंपनी की दवा जो ये स्वाबे, एम भट्टाचार्य, मेडिसिंथ और SBL, ये सब अपने देश की जो दवा है, देश में बनने वाली दवा है, वह A ग्रेड का मेडिसिन है। और इसको देने के बाद, सिम्टम्स के मुताबिक देने के बाद, वह सिम्टम जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ख़त्म करेगा और वह डिस्कम्फोर्ट फीलिंग जो हो रहा था वह कंफोर्ट फीलिंग करेगा, यानी आराम होगा और वह ईज अवस्था में, आराम अवस्था में आ जाएगा। अब बैरन यानी बंध्या औरत को, जिसको फर्टिलिटी का अभाव है, उन बैरन महिलाओं को जब डिस्मेनोरिया का लक्षण है यानी पेनफुल मेंसेज है, उसकी दवा फाइटोलेक्का है। और फाइटोलेक्का देने के बाद उसकी जो तकलीफ है वह घटेगी और वह आरोग्य के राह पर जाएगा। अब मैं उस तरह के लक्षण को बताता हूँ जिसमें मोर दी फ्लो, मोर दी पेन, ज़्यादा फ्लो होगा। फ्लो मीन्स ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और उतना ही ज़्यादा दर्द होगा। जैसे गसिंग, खूब तेज़ी से ब्लड निकलेगा और फिर दर्द भी उसी तेज़ी में होगा। उसकी दवा है सिमिसिफ्यूगा और फॉस्फोरस और मैगफॉस।
मोर दी पेन और लेस फ्लो रहेगा, यानी पेन ज़्यादा होगा और फ्लो कम होगा, तो उसकी दवा है लेकेसिस। लेकिन ज्यों ही मेंस स्टार्ट हो जाएगा तो मेंस के पहले ज़्यादा दर्द होगा और मेंस स्टार्ट होते ही, फ्लो होते ही दर्द घट जाएगा, उसकी दवा है लेकेसिस। लेकेसिस लेने के बाद दर्द में आराम होगा और उस तरह का जो डिस्मेनोरिया का पेन है, बाधक दर्द है, डिस्मेनोरिया मीन्स बाधक, यानी काफ़ी दर्द को डिस्मेनोरिया कहते हैं। और उस तरह के दर्द में जिसमें फ्लो होते ही दर्द घट जाता है, लेस फ्लो होगा, तो उसमें लेकेसिस दवा है। और लेकेसिस का 200 पोटेंसी का प्रयोग करने के बाद इसकी तकलीफ घटेगी और रोग आरोग्य की ओर चलेगा। मैं उस तरह के डिस्मेनोरिया के बारे में बता रहा हूँ जिसमें नो रिलीफ इन एनी स्टेज, किसी अवस्था में रिलीफ होता नहीं है, किसी तरह दर्द घटता ही नहीं है, इतना दर्द है, छटपट करता रहता है। उस पोजीशन में हम जेंथक जाइलम का 30 या 200 पोटेंसी 3 खुराक देंगे और 3 खुराक देने के बाद वह दर्द घटेगा और उसको आराम फील होगा। इस डिस्मेनोरिया के इस तरह के लक्षण में किसी अवस्था में रिलीफ होने का नाम नहीं लेता है, तो वह उस बाधक दर्द में ये जेंथक जाइलम 200 का प्रयोग करें या 30 पोटेंसी का 3 खुराक यूज करें। अच्छे कंपनी की दवा का यूज करें जिससे आपको लाभ मालूम हो। ये बाधक दर्द, ये डिस्मेनोरिया में काफ़ी दर्द हो और समूचे शरीर में दर्द फैल जाए, कोई अंग बाकी नहीं रहे, तो उसमें दवा है नक्स भूमिका और जेंथक जाइलम। ये दोनों प्रमुख दवा है और इस दवा के लेने के बाद 200 पोटेंसी में लेने के बाद दर्द से राहत मिलेगी और वह आराम अनुभव करेगी। इसके समय में जब डिस्मेनोरिया का तो लक्षण रहेगा ही, काफ़ी दर्द होगा ही, लेकिन प्रोलैप्स का भी सिम्टम रहेगा, यानी जो यूट्रस बाहर होने की स्थिति रहेगी, तब उसमें वेरेट्रम एल्बम दवा है और वेरेट्रम एल्बम का 200 पोटेंसी 3 खुराक, 200 पोटेंसी 3 खुराक 6 घंटे पर लेने के बाद वह पूर्ण रूप से ईजी अवस्था में आ जाएगी और वह आराम फील करेगी। जिस महिला को ये दर्द हो रहा है उस तरह का, जिसमें प्रोलैप्स का सिम्टम हो, उन्हें बाहर आने का, बच्चादानी बाहर निकलने का सिम्टम हो मेंस के समय में, और काफ़ी दर्द हो, तो वेरेट्रम एल्बम देने से उसका सारा लक्षण दूर हो जाएगा और वह आराम अनुभव करेगी। डिस्मेनोरिया में, बाधक दर्द में मेंस शुरू हो या मेंस के पीरियड में रिट्रैक्टेड निपुल का लक्षण हो, यानी निपुल जो है स्तन में निपुल रिट्रैक्ट भीतर की ओर घुस जाता हो, बाहर नहीं रहे, भीतर घुस जाए, तो रिट्रैक्टेड निपुल के लक्षण वाले डिस्मेनोरिया में दवा सारसापेरिला होगा और सारसापेरिला देने के बाद दर्द भी घटेगा और वह निपुल अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगी। यह उसकी खासियत है। किसी इमोशनल डिस्मेनोरिया में इमोशन के कारण डिस्मेनोरिया का लक्षण मिला हो, तो उस अवस्था में केमोमिला दवा है और केमोमिला लेने के बाद उस तरह का जो काफ़ी दर्द और बेचैनी रो रो करके दिन बिताने वाली लेडीज़ को ये दवा काम करेगी और वह कुछ एंग्री प्रकृति का लेडीज का ये सिम्टम है, जो काफ़ी हर समय गुस्से के अवस्था में रहती है। उस तरह के लेडी को यह दवा ज़्यादा काम देती है और वह यह दवा लेने के बाद अच्छा फील करने लगेगी और बीमारी धीरे धीरे घटने लगेगी। वह 200 पोटेंसी की दवा ही ठीक रहेगा। लेने के बाद यह देखा गया है कि वह ज़रूर से ज़रूर आराम अवस्था में आ जाती है। जिस डिस्मेनोरिया में यानी बाधक के दर्द में मेंस शुरू हो और काफ़ी डकारें आने लगे, डकार जल्दी जल्दी आता हो,
तो उस अवस्था में वाइब्रेनियम दवा है। डकार भी आवे और डकार के साथ फ्लैटुलेंस हो, पेट अफरा की तरह लगे कि पेट फूल गया है, तो उस अवस्था में भी वाइब्रेनियम दवा है। और इस दवा का 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी या मदर टिंचर भी लिया जाए तो उससे आराम होगा। और मदर टिंचर कम से कम 5 से 7 बूंद 3 आवरली कुछ घंटों तक लेने के बाद यह घटेगा। और 200 पोटेंसी का सुबह और शाम लेने से घटेगा, यह देखा गया है। और वह बीमार जो काफ़ी दर्द के अवस्था में है वह दर्द भी जाएगा और डकारें भी कम होगी और फ्लैटुलेंस भी कम होगा। यह उसका सिम्टोमेटिक दवा है और इसी सिम्टम पर ये दवा चलेगी जब इरेक्टेशन यानी डकार भी काफ़ी आती हो या फ्लैटुलेंस भी होता हो और साथ में ये बाधक का दर्द हो, ये काफ़ी काम करती है। और इस तरह के सिम्टम में रोगी को त्राण मिलेगा और रोग से मुक्ति मिलेगी। जिस डिस्मेनोरिया में मैंने पहले बताया था कि जिस डिस्मेनोरिया में फ्लो होते ही दर्द घट जाए, यानी काफ़ी दर्द है, मेंस के पहले ही दर्द शुरू होता है, लेकिन ज्यों ही मेंस शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होता है कि दर्द घट जाए, उस अवस्था में 2 दवा है, लेकेसिस और मैग्नीशिया फॉस। अब मैग्नीशिया फॉस और लेकेसिस में अंतर यही है कि लेकेसिस का पेशेंट हॉट होता है, उसको काफ़ी गर्मी लगती है और वह हर समय ठंडा खोजता है। और मैग्नीशिया फॉस का पेशेंट कुछ चिली फील करता है और चिली फील के साथ दर्द भी काफ़ी हो, लेकिन ज्यों ही मेंस शुरू होगा दर्द घटने लगेगा ब्लीडिंग शुरू होने के बाद। तो मैग्नीशिया फॉस लेकेसिस लक्षणानुसार प्रयोग करने पर वह ज़रूर से ज़रूर रोग वृद्धि रुक जाएगी और आराम होने लगेगा और पेशेंट बेटर फील करने लगेगा। तो डिस्मेनोरिया में काफ़ी कम ब्लीडिंग होता हो यानी स्केंटी मेंस में डिस्मेनोरिया के दर्द में कोलोफाइलम और क्रेफाइटिस दवा है। ये दोनों दवा देने के बाद उसका जो स्केंटी ब्लीडिंग होने का लक्षण है वह भी धीरे धीरे अपना नॉर्मल ब्लीडिंग में बदलेगा और दर्द भी दूर होगा और धीरे धीरे रोग से मुक्ति मिलेगी और अगले मेंस से दवा खाते रहने पर नॉर्मल ब्लीडिंग होगा और दर्द भी नहीं होगा। बाधक के इस दर्द में जब मेंस शुरू होता है और काफ़ी दर्द होता है डिस्मेनोरिया का, तो उस अवस्था में अगर तकिया लेकर महिला जिसको हो रहा है वह सोती है या तकिया का प्रयोग कस के करने से उसका दर्द कम होता हो, तब उस अवस्था में मैग्नीशिया म्यूर दवा है। और मैग्नीशिया म्यूर लेने के बाद 200 पोटेंसी के लेने के बाद दर्द धीरे धीरे आराम होने लगता है और वह राहत फील करने लगती है। तो डिस्मेनोरिया के उस दर्द में जिसमें काफ़ी दर्द से छटपट करती है पेशेंट और वह तकिया का प्रयोग करने से, तकिया लेकर दबा कर सोने से आराम होता है, कमर को दबाने से आराम होता है और जांघ में भी काफ़ी दर्द होता है, दोनों थाई में, और दोनों थाई को भी दबाने से दर्द घटता है। उस अवस्था में मैग्नीशिया म्यूर का 2 से 3 खुराक लेने के बाद दर्द से काफ़ी राहत मिलती है और रोगी अपने को फिर रोग से मुक्ति का अनुभव होने लगता है। जिस डिस्मेनोरिया में बाधक के दर्द में तुरंत पेशाब करने की इच्छा होती है, माने बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, उस केस में उस लेडी को मेडोराइनम देने पर काफ़ी लाभ होता है और उस तरह के लक्षण से छुटकारा मिलने लगता है। और डिस्मेनोरिया का जो पेन है क्या है कि यह हॉट पेशेंट यानी मेडोराइनम का पेशेंट हवा चाहता है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, पंखे की हवा अच्छी लगती है, यह सिम्टम इसमें रहने का
रहना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा लक्षण जिसमें हवा भी चाहता हो, ठंडा चाहता हो और वह तुरंत पेशाब करने की इच्छा हो जिस डिस्मेनोरिया में, उसमें मेडोराइनम देने पर काफ़ी लाभ होता है और धीरे धीरे बीमारी अपने नॉर्मल अवस्था में, यानी वह सब एबनॉर्मल अवस्था ख़त्म होकर के नॉर्मल हो जाता है और रोग से मुक्ति मिलती है। डिस्मेनोरिया के केस में, बाधक के केस में ब्लैक ब्लड निकलता हो तो ब्लैकिश ब्लड में इलेप्स कोड दबा है, जैसे पिच रोड के तरह काला ब्लड अगर निकले और काफ़ी दर्द हो तो उसकी इलेप्स कोड दबा है। इलेप्स कोड लेने के बाद 200 पोटेंसी लेने के बाद यह कुछ दिन इलाज चलने पर, कुछ महीनों तक इलाज चलने पर इस तरह के लक्षण से मुक्ति मिलती है और रोग आरोग्य होता है। एक पिकुलियर लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डिस्मेनोरिया के केस में, जिसमें सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा हो। उस केस में कौन दवा देंगे यह मैं अब बता रहा हूँ, जिसको ध्यान में रखकर ये चलेगा तो बीमारी कम होगी। वह दवा केमोमिला है और केमोमिला इंक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर ड्यूरिंग डिस्मेनोरिया उसमें दिया जाता है। और यह भी देखा गया है कि वह पेशेंट झुंझलाहट वाला, क्रोध वाला ऐसा भी लक्षण उसमें है केमोमिला के पेशेंट का, लेकिन ये सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड कर जाता हो जिस डिस्मेनोरिया में, उसकी यह प्रमुख दवा है। तो मित्रों, आज मैं डिस्मेनोरिया के बारे में कुछ आधा बताया हूँ और अगले दिन मैं और बचे हुए भाग को बताऊँगा। तो आप धैर्य से मेरे इस डिस्मेनोरिया के बारे में बताने वाले जितने भी ज़रूरी थे इस प्रथम दिन में, डिस्मेनोरिया के प्रथम दिन में, वह मैंने बताया और आपने धैर्य से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसको जो अच्छा लगे या कुछ कमेंट करना हो तो अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और फिर इसकी दवा मैं अगली बार बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा।